मैं ब्राह्मण महासभा में गया था, वो भाषण दे रहा है, कृषि विद्या विनाशिनी, खेती विद्या का नाश करने वाली होती है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, वो कह रहा था। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, सबको शिक्षक बना दिया। अपने संगठित होना है और नेटवर्क सिस्टम, यहाँ से हम जाए तो एक कुछ लेकर न जाएंगे। लेकर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा। आज एक समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई है, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें सामाजिक विचारकों को ही बुलाया गया है और अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के तहत ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें सभी पिछड़े वर्ग के सामाजिक चिंतकों को बुलाकर उनसे एक सामंजस्य बिठाने का व्यवस्था की गई है कि उनके अलग अलग उनके विचारधारा क्या हैं और किस विचारधारा से वो सामाजिक संगठन बना के अब तक काम करते रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सभी सामाजिक संगठनों को एकीकरण करके अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान से जोड़ना चाहता हूं और जोड़कर जो है एक मजबूत स्थिति में लाकर सामाजिक लड़ाइयों को, आरक्षण की लड़ाइयों को लड़ने का ऐलान करना चाहता हूं, क्योंकि जितने सामाजिक संगठन अब तक काम किए और अपने अपने ढंग से सामाजिक स्तर पर आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम करते रहे, लेकिन हर समाज के लोग जो लीडरशिप किए और राजनीति से प्रेरित हुए, वो आरक्षण के मुद्दे को छोड़कर परिवार पालने में लग गए। तो मैं इस अभियान को इस नाते चलाना चाह रहा हूं कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होगा और कोई राजनीति से प्रेरित नहीं होगा। इसमें कोई राजनीति से प्रेरित नहीं होगा। राजनीति से कोई मतलब जितने भी संगठन चलते हैं सब राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं, ये सही है, रखते हैं। वो कहीं न कहीं उनके अंदर लालच बस जाती है। मैं भी तमाम संगठनों में काम किया हूं और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बना के मैं आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद को कहां से कहां पहुंचाया, मैं भी उस से बिलोंग करता हूं। मैं मुंबई में भी कई संगठन चला चुका हूं, यहाँ भी कई संगठन चला चुका हूं, लेकिन जो विचारधारा से इतर हो जाते हैं, मेरी विचारधारा उनसे अलग हो जाती है। इसलिए अगर ये अति पिछड़ा वर्ग एकीकरण महाअभियान का जो अभियान छेड़ा गया है, वो मेरे मुताबिक, मेरे मर्जी के मुताबिक और मेरे मिशन के मुताबिक मैं पाया, इसलिए मैं इस मिशन से जुड़ के इसमें बल देने का काम किया हूं। और पहली कार्यक्रम गोरखपुर की धरती पर, गोरक्षनाथ की धरती पर मैं पहला कार्यक्रम ये समन्वय समिति अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के तहत समन्वय समिति का ये पहली बैठक करा रहा हूं। ये चूंकि आगामी 10 अगस्त को वीरांगना फूलन देवी जी हमारे समाज के संघर्षों की प्रेरणा स्रोत हैं, उनके जन्मदिन के पावन अवसर पर गोरखपुर की इस पावन और पवित्र धरती पर हम लोगों ने वंचित पिछड़ों के समन्वय एवं विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया है 10 अगस्त को। और उस कार्यक्रम में जो बहुतायत आबादी लगभग 40% की है हमारी, और टुकड़े टुकड़े गैंग में बंट करके जो इच्छाधारी मठाधीश और पार्टीगत सौदागर हैं, इस बहुतायत विशाल आबादी का दुरुपयोग करके सत्तासीन हो रहे हैं और उल्टे हमारे सामाजिक हक, अधिकार, न्याय से हमको वंचित करते जा रहे हैं। इनको सबक सिखाने के लिए इस विशाल 40% की आबादी का एकीकरण करने हम निकले हैं। हम जाति जाति की गुटबाजी से जो हमारे लोग उलझ करके जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं, अपनी ऊर्जा का ह्रास करते जा रहे हैं, या कुछ
चुनिंदा चेहरे जो जिसको हमारा समाज आरक्षण, बेरोजगारी, आत्मनिर्भरता, हिस्सेदारी आदि को लेकर के आगे की है, वो चेहरे जब सत्ता में सेटल होकर के परिवारवाद की राजनीति में उलझ जा रहे हैं, ऐसे में हमारे वंचित पिछड़े समाज के या भूमिहीन मजदूरा वर्गों की पीड़ा अब असहनीय हो गई है। हमारे जितने भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन 3 नेता हमने दिया, प्रजापति समाज ने, निषाद समाज ने और राजभर समाज ने 3 नेता दिया कि ये हमारे नेता जाकर के ऊपर हमारे सुख दुख की लड़ाई लड़ेंगे और सामूहिक विकास की धारणा से हमको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। सर, शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? देख रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? देखा गया कि शिक्षा श्रेणी का इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान का जो उद्देश्य है वो सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान को लेकर के चारों फैक्टर पर ये